नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। जैसा कि हमने करंट अफेयर के सेशन में चर्चा की थी कि वन आरक्षी का जो पेपर है 22 जनवरी 2023 को, उसको लेकर हम पूरा एक प्रैक्टिस सेट रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें करंट भी होगा, उत्तराखंड भी होगा, जीके भी होगा, हिंदी भी होगा, मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा। इसको दोस्तों आप अपनी परीक्षा ही मानकर चलिएगा। अपने घर के किसी रूम में बंद हो जाइए, घर वालों से बोल दीजिए कि आपको कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब ना करें। एक और बात दोस्तों, वीडियो की स्पीड आप सेटिंग में जाकर कम कर लीजिएगा। कम करने से क्या लाभ होगा, आपको स्वयं टिक लगाने का अवसर मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। इसको पूरा पेपर ही समझिएगा। एक नोटबुक रखिए अपने पास में, टिक लगाते चलिए। अंत में आकलन कीजिएगा, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए घर वालों को बोल दीजिए कि अभी थोड़ा समय चाहिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है। ये टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा दोस्तों 74। इससे पहले 73 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हल्के सल्फ्यूरिक अम्ल का, ग्लूकोज का। दोस्तों ग्लूकोज का यहाँ कोई कार्य नहीं होता। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, या फिर आयोडीन व पानी का। यहाँ पर आपने ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आयोडीन और पानी का क्या काम यहाँ पर? करेक्ट आंसर या तो ए होगा या सी होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट है। आप एलिमिनेशन मेथड को अपने संलग्न रखकर चलिएगा, चीज़ें आसान होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है यीस्ट क्या है? यीस्ट क्या है? ब्रायोफाइटा, कवक, शैवाल, जीवाणु। कवक फंगी को बोला जाता है, शैवाल बोला जाता है एल्गी को, और जीवाणु आप जानते हैं बैक्टीरिया को। जो इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं उनके लिए था यह है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, कवक को बोला जाता है। नेक्स्ट, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आने ही थे, है ना। बताइए धनिया क्या होता है दोस्तों? मूल और पत्ते, पुष्प और सूखे फूल, पत्ते और सूखे फल, पत्ते और पुष्प। यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मूल ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी और सी में करेक्ट आंसर हो सकता है, या तो सूखे फूल होंगे या फल होंगे। ठीक है दोस्तों, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों धनिये में होते हैं पत्ते और सूखे फल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सूखे फल, फूल आपको कन्फ्यूजन करने के लिए रखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल। तो याद कीजिए, CFC किसको नुकसान पहुंचा रही है? ओजोन परत को। समताप मंडल में मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, O3 इसको बोला जाता है, सिंबल होता है। अब ओजोन परत से संबंधित कोई बात है, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चीज़ें आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है दोस्तों? टूट फूट को सही रखता है, शरीर की मरम्मत करता है, वृद्धि में काम आता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है दोस्तों मैरास्मस। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट था। नेक्स्ट, ओला, वर्षा, झंझावात, तूफान आदि घटनाएं, बादल वगैरह कहाँ पर होते हैं? कौन से उस पर होते हैं दोस्तों? यह है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी में जो सबसे नीचे की लेयर होगी, जिसे हिंदी में कहा जाता है शोभमंडल, लेकिन हिंदी में तो यहाँ पर नहीं लिखा है। अब क्या होगा? तो इसीलिए मैं आपसे जब बताता हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयास कीजिए कि आपके याद रहे। तो शोभमंडल को बोला जाता है दोस्तों ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पर ऑप्शन बी लिखा है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल, ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल निम्न में से कौन सा है? पहली बात मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी 18 दिसंबर में हुई थी ना दोस्तों, 18 दिसंबर में हुई थी। उसमें क्वेश्चन था कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है। मैंने आपको टेस्ट सीरीज में काफ़ी बार कराया था कि कालाहारी मरुस्थल है दोस्तों बोत्सवाना, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण की ओर।
ठीक है, अब बात करते हैं अपनी क्वेश्चन पर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, दक्षिण एशिया की बात आ रही है तो दक्षिण एशिया में आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? अमेरिका महाद्वीप में। कोलोराडो कैलिफोर्निया अमेरिका। कालाहारी मैंने आपसे बताया अफ्रीका महाद्वीप में है, बोत्सवाना देश के अंदर। बचता है थार मरुस्थल आपके अपने भारत में, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, जी हाँ। सवाना घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? सवाना घास का मैदान पूछा गया है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, अफ्रीका में है। डाउन्स कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, पेरियार कहाँ पर हैं? अमेरिका में है। यूरोप में कौन से हैं दोस्तों, बताइए? यूरोप में कौन से हैं? स्टेपीज हैं? सोच कर बताइएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी लिखा है, अस्थायी नॉन परमानेंट, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कब चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946 को। इसके 2 दिन बाद परमानेंट मेंबर आएंगे राजेंद्र प्रसाद। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लाएंगे। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे आप उद्देशिका प्रीएम्बल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ऐसा कार्य किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और इन्हीं की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इंसुलिन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है दोस्तों, बताइए? इंग्लिश में पैनक्रियाज बोला जाता है और हिंदी में अग्नाशय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में भाग लिया था दोस्तों? अमृतसर अधिवेशन 1919। आगे बढ़ेंगे, खेल से क्वेश्चन है दोस्तों। टेस्ट जो हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है ना, इसमें हर क्षेत्र से प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है, जिससे आपके सभी टॉपिक एक बार और रिफ्रेश हो जाएं। दिलीप ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है, किससे संबंधित है? तो बताइए, यह है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित। भारत स्टेज क्या है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 करके वाहन आ रहे हैं ना, तो वाहन से संबंधित है। और वाहन में क्या बताएगा दोस्तों? ये पर्यावरण प्रदूषण का मानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। बताइए दोस्तों क्या है? करेक्ट आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि इसकी जो यहाँ से लेख मिले हैं दोस्तों, लिखा तो गया है लेकिन पढ़े नहीं गए हैं हमसे, इसलिए इसको रखा गया है आदि ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल का माना जाता है जिसमें लिखने की कला ही नहीं थी। आग ऐतिहासिक काल में लिखने की प्रचलन तो स्टार्ट हो गया था, प्रचलन हो गया था लेखन का, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों, वह कैसी है? चित्रात्मक। आप कैसी पढ़ रहे हैं? अक्षरात्मक। ठीक है, पसंद आ रहा होगा, मुझे पता है। कनाडा की राजधानी, मैं आपको काफ़ी बार बताता हूँ, जब भी कोई करंट अफेयर में हमारा कोई देश आता है उसकी राजधानी बताता हूँ, जो उससे संलग्न देश हैं, राज्य हैं, उनके बारे में बताता हूँ। कोई विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट होता है तो वह भी बताता हूँ। जब हम कनाडा पर विचार कर रहे थे करंट अफेयर में, मैंने आपसे बताया था राजधानी ओटावा है, और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जल सीमा, तटीय सीमा की बात करें तो कनाडा की ही है। आपके भारत में किसकी है? गुजरात प्रथम है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, इसको याद रखिएगा। भारत का पहला हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहाँ पर है? पहला हाइब्रिड बिजली संयंत्र पूछा गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर जैसलमेर राजस्थान होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजधानी जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? जो चालक तार होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वह किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध किस में मापा जाता है? ओम में, OHM। ठीक है, देखते हैं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर, न ही अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद पर। यह दोस्तों साइंस से क्वेश्चन था यहाँ पर।
प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा निश्चित किया जाता है प्रकाश का रंग? यह निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप, तो दोस्तों 273 होता है ना, उसमें आप 37 जोड़ दीजिए। 273 में जब आप 37 जोड़ेंगे जो मानव शरीर का ताप होता है, तो क्या करेक्ट आंसर आएगा आपके पास? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आएगा 310। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो आप देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिज ऊर्जा किसमें है? चली हुई गोली गति है, बहता हुआ पानी गति है, चल रहा है ना वो, और यहाँ पर चलता हथौड़ा यह भी गति है, खींचा हुआ धनुष पोटेंशियल एनर्जी है, स्थिज ऊर्जा है दोस्तों, स्थिज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उर्वरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं को बहुत ध्यान से हैंडल कीजिएगा। ठीक है, उर्वरक, भारत ने दोस्तों भी उर्वरक का एक लोगो निकाला है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम भारत ही है। यह एक करंट का क्वेश्चन है, यहाँ पर दृष्टि में आया तो माइंड में क्लिक कर गया, मैंने आपसे शेयर कर दिया। बात कर रहे थे उर्वरक किया जाता है, यहाँ पर दोस्तों करंट के क्वेश्चन भी काफ़ी डिस्कस हो चुके हैं। अमोनियम नाइट्रेट होता है दोस्तों, फॉस्फेट होता है, सल्फेट भी होता है, अमोनियम सल्फाइड नहीं होता। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, यह नहीं होता दोस्तों उर्वरक में। सही मिलान करना है दोस्तों, देखते हैं सही मिलान क्या होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, गैसोलीन क्या होता है? गैसोलीन तो दोस्तों ईंधन होता है ना, तो ए का डी का हो गया ए। पैराफिन मोम, मोम किस में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? मलहम और कॉस्मेटिक में। ठीक है, बी का 4 हो जाता है। एस्फॉल्ट और कोक किस में इस्तेमाल किया जाता है? सड़क छतों के निर्माण में, इलेक्ट्रॉइड में। बचता है अंत में पेट्रोलियम ईथर, और यहाँ पर बचता है दोस्तों डाई क्लीनिंग के लिए इत्र विलायक में। देख लीजिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था यह। जैव गैस में मुख्य क्या है? जैव गैस में मुख्यतः क्या होता है दोस्तों? जैव गैस में मुख्यतः होता है मीथेन यानी कि CH4। नेक्स्ट, तो हिंदी से क्वेश्चन है, त वर्ग का उच्चारण स्थान। तो जिस टाइम आप त बोल रहे हो तो आवाज़ कहाँ से आ रही है? आपके दांतों से होकर आ रही है, दंत होता है त। ठीक है दोस्तों, 25 का यहाँ पर बी आंसर होगा। नेक्स्ट हिंदी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल। टेबल कौन सा शब्द है? टेबल यानी कि मेज, यह तो दोस्तों एक विदेशी शब्द हो गया ना, TABLE। ठीक है ना। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो दिन के आगे यहाँ पर क्या लगा है? प्रति, उपसर्ग लगा है ना, तो यह होगा अव्ययभाव समास। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची नहीं है। नहीं को देख लीजिएगा, कभी यहाँ पर आप निगेटिव कर बैठे। पानी का पर्यायवाची ना हो तो अम्बु भी होता है दोस्तों, मेघ पुष्प भी होता है और नीर भी होता है, परशु नहीं होता। पेड़ से फल गिरा, यह हमने कल भी डिस्कस किया था। पेड़ से फल अलग होकर नीचे गिर गया है, जहाँ पर चीज़ें अलग होंगी अपादान। संबंध में जहाँ पर का, के, की, रा, रे, री होगा। संप्रदान में के लिए होगा, अधिकरण में होगा में या पर, जैसे कि भाई साहब कुर्सी पर बैठे हैं, पर आ गया तो अधिकरण लगा देना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा है, तो इंद्र का स्त्रीलिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। देखिए दोस्तों क्या होगा, इंदिरा होगा या इंद्राणी। ट्रिक बताता हूँ, जो क्वेश्चन हार्ड होंगे वहाँ पर ट्राई कीजिएगा, जो आपसे आते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन सेम देखिए कहाँ पर लिखे हैं। ऑप्शन बी और डी ऑप्शन सेम है, तो यानी कि जो भी यहाँ पर है आंसर इन्हीं में छुपा है। ऑप्शन ए और सी तो आप काट दीजिए, आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन। अब वर्तनी की दृष्टि से देखिए, वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इंद्राणी। इस टाइप से जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वह टैकल किए जाते हैं। आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, ना ही मैं सब कुछ याद कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कुछ चीज़ें इस टाइप से की जाती हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? सर्वज्ञ कोई नहीं होता दोस्तों, सब कुछ कोई नहीं जानता है। कोई आपको बोल रहा हो कि हमारा चैनल सबसे अच्छा है, हम सब जानते हैं, नहीं, सब कुछ कोई नहीं जानता है। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध देख लीजिए, शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी सही है।
सच्चिदानंद सिन्हा, अभी हमने क्या किया, सच्चिदानंद भारती कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक। प्रति उपसर्ग, उपसर्ग लगता है प्रारंभ में, ठीक है, इंग्लिश में प्रीफिक्स बोला जाता है। प्रत्यय लगता है अंत में, इंग्लिश में सफिक्स बोला जाता है। तो प्रति कहाँ पर लगा है दोस्तों, यह तो प्रबल है, पर्यंत में नहीं है, पराजय में नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ पर संधि कौन सी होगी, बीच में आ गया य कहाँ पर आता है, यण संधि में। यह यण संधि किसका भाग है, स्वर संधि का। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है और संधि 3 प्रकार की होती है। डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जोरदार, तीखा, सटीक, अकाट्य, जिसे काटा ना जा सके, अकाट्य। नेक्स्ट दोस्तों, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कैसी बात कही जा रही है कि पूंछ में आग लगी नहीं और लंका सारी जल गई। अतिशोक्ति बात कही जा रही है दोस्तों, बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, संगीत यानी कि सामवेद, सबसे पुराना ऋग्वेद। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है दोस्तों। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, उल्टा बोल दिया था, और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ओलंपिक ध्वज का अंकित 5 छल्ले, ओलंपिक ध्वज पर 5 छल्ले हैं, वह किसको डायरेक्ट करते हैं, निर्देशित करते हैं, तो दोस्तों 5 छल्लों का उसमें अर्थ है 5 महाद्वीप। 5 महाद्वीप की वो बात करते हैं, 5 महाद्वीप जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, ठीक है। अमेरिका के 2 हो गए, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दोस्तों ये तो 6 हो गए। 5 महाद्वीप है इसका करेक्ट आंसर। महाद्वीप टोटल दोस्तों 7 हैं, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, स्वामी दयानंद की, ऑप्शन बी। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है, पुरालेख तो लेख लिखे गए होंगे, तो सिक्कों पर लिखे गए होंगे और शिलालेखों पर लिखे गए होंगे। महाकाव्य का अध्ययन इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, अंतिम आपके थे स्वामी महावीर जी। प्रथम पूछा गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऋषभदेव। पार्श्वनाथ यहाँ पर 23वें थे, अरिस्टनेमी यहाँ पर 22वें थे। 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, क्वाड यह क्या है, इसके बारे में जान लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है, मैं बताऊंगा किस टाइप से आएगा। क्वाड में दोस्तों 4 देश हैं, लिख देता हूं मैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है, ऑप्शन होंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान नहीं है। 4 सदस्य कौन से हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। पूछा गया है 2022 में इसका जो सम्मेलन था उसका आयोजन कहाँ किया गया है, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा जापान। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान को पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है, याद रखिएगा। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित थी, तो मीरा सेठ समिति संबंधित थी दोस्तों हथकरघा उद्योग के विकास से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है दोस्तों, गीतांजलि श्री। करंट के क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित शिक्षा अनुच्छेद, शिक्षा का अनुच्छेद 21A में है, आपसे पूछा गया है मौलिक अधिकार कब बना, तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002। सन भी याद रखिएगा, संशोधन भी याद रखिएगा। और शिक्षा दोस्तों यह बात की जा रही है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। भारत में सर्वाधिक वनावरण
सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल में भोजताल स्थित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीमा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के उद्देश्य से बीमा नियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अधिनियम का होगा एक्ट, पारित किया गया था। कब पारित किया गया था दोस्तों? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1999 में। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के अधीन कृषि अधीक्षक को क्या कहा जाता था? कृषि अधीक्षक को कहा जाता था सीता अध्यक्ष। अगर मैं आपसे उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछ लूँ, सितोंस्यू पट्टी जहाँ पर सीता माता समाई थी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में टिहरी में, याद रखिएगा। टिहरी में देवप्रयाग में समाई थी सितोंस्यू पट्टी है, और देवप्रयाग टिहरी में ही भगवान राम का रघुनाथ मंदिर है जिसकी शैली द्रविड़ है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए दोस्तों। मधुबनी बिहार की है दोस्तों चित्रकला, पट्टचित्र ओडिशा की है, पटुआ नहीं, ये थर्ड गलत हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जहाँ पर ऑप्शन डी में 1 और 2 बिंदु दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक बस्तियों के संबंध में सेमारामपुर था एक। सेमारामपुर क्या था दोस्तों? तो यह था डैन व्यापारिक केंद्र था। गरीबी के आकलन के लिए बनाई गई लकड़ावाला समिति, लकड़ावाला समिति जो यहाँ पर शब्दावली है लकड़ावाला समिति, याद रखिएगा। तो गरीबी के निर्धारण के लिए बनाई गई थी और यह मूल्य स्तर को आधार बनाया गया था इस समिति के द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि लकड़ावाला समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग से है, गरीबी से है, अर्थव्यवस्था से है या फिर कृषि से है? याद रखिएगा गरीबी से है। युवा गणितज्ञ रामानुज पुरस्कार 2021, पहली बात तो रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, 2021 का दिया गया है दोस्तों नीना गुप्ता, ऑप्शन बी। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता उत्तराखंड की राजधानी में हुई होगी, राजधानी देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण 20 जून 2020 से। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसे प्राप्त है? मैं काफ़ी बार बताता हूँ आपको, संस्कृत को प्राप्त है 2010 से। उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है, नहीं को ध्यान से देखिए, जल्दी नहीं करनी है। यक्ष नागा, सॉरी नाग है, नागा नहीं है। खासी किरात, खासी मेघालय की है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक और बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है नाग, तो नाग तो उत्तराखंड है। अगर आपने तो नाग याद कर लिया, माइंड में क्लिक हो गया नाग आएगा तो उत्तराखंड लगाना है, लेकिन अगर नाग के बाद यहाँ पर एक नाग का नागा कर दिया जाता है तो थोड़ा ध्यान से, नागा नागालैंड की है, गलती मत कीजिएगा। एग्जामिनर आपके इन्हीं पॉइंटों का, जो सिली पॉइंट होते हैं, इन्हीं का फायदा उठाते हैं, ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा स्थल उत्तराखंड में विश्व धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है? उत्तराखंड में विश्व धरोहर फूलों की घाटी कब सम्मिलित किया गया था? 2005 में। फूलों की घाटी की स्थापना 1982, क्षेत्रफल 87.5, चमोली में स्थित है। नंदा देवी की बात करें 1982, यूनेस्को में कब सम्मिलित किया गया? 1988 में, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल 624, नंदा देवी चमोली में ही है। उत्तराखंड की पहाड़ियों को लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष, उत्तराखंड में चारा प्रदान कौन सा वृक्ष करता है? तो यह करता है बांज का वृक्ष। और उत्तराखंड का वृक्ष कौन सा है? बुरांस का वृक्ष है। चीड़ का वृक्ष ऑप्शन ए लिखा गया है, कोणधारी वनों में पाया जाता है, और इसी की कोणधारी वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनसे बनाए जाते हैं कागज, ठीक है दोस्तों। वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी की लंबाई 205, अलकनंदा की लंबाई 195, और ये कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। इनके मिलन बिंदु पर ही गंगा का जन्म होता है। लंबाई गंगा की 96, पूरे भारत में 2525। कर्णप्रयाग में अलकनंदा का संगम पिंडर से, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से, नंदप्रयाग में नंदाग्नि से, विष्णुप्रयाग में विष्णु से, विष्णुगंगा से या फिर धौलीगंगा से। नेक्स्ट लिखा है उत्तरांचल स्वरूप में कब आया? 9 नवंबर 2000 को आया। इतना बड़ा थोड़ा इनत है, इजी सा प्रश्न है।
उत्तराखंड के किस स्थल को तालों का प्रदेश कहा जाता है? तालों का, ताल, नैनीताल। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? विधानसभा की 70 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? हिंदी से क्वेश्चन है। अनुनासिक, अनुनासिक हर वर्ग का पंचम अक्षर होगा, जिसमें नाक से ध्वनि आएगी, किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर। नेक्स्ट, सितंबर 2022 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने धारचूला के मल्ला छारछुम में भारत और नेपाल की बात की जा रही है। नेपाल से उत्तराखंड के कौन से जनपद स्पर्श होते हैं? पिथौरागढ़ और चंपावत और उधम सिंह नगर। अब बात की जा रही है पूरब की, तो उत्तराखंड में कौन सी नदी है दोस्तों? पूरब में काली नदी। तो इससे आपका आंसर मिल जाता है काली नदी पर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। डबल लाइन मोटर पुल का शिलान्यास किया गया है काली नदी पर। दोस्तों यहाँ पर शारदा भी तो काली का ही नाम है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे क्वेश्चन को इतना बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है, 2.5 लाइन का तो प्रश्न ही हो गया। बच्चे सोचते हैं यार इतना बड़ा प्रश्न है, इतना बड़ा तो मैंने याद भी नहीं किया था। लेकिन आप यहाँ पर की पॉइंट को समझिएगा। बात हुई है भारत और नेपाल की। नेपाल से भारत का पिथौरागढ़ जनपद स्पर्श होता है, तो बात हो रही है काली नदी की। ठीक है दोस्तों। जो चीज़ जितनी देखने में बड़ी लगती है वह उतनी ही सरल होती है। आपने नारियल को देखा होगा, बाहर से बहुत कठोर होता है और अंदर से काफ़ी मुलायम होता है। ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को करंट में क्वेश्चन कराया था, बताइए क्या नाम रखा है? इसका नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करंट में कराया गया है। अगर आप करंट अफेयर से जुड़े होंगे तो आप सभी प्रश्न हल कर पा रहे होंगे। यूनेस्को ने भारत के कितने शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? तो दोस्तों 3 शहरों को किया था, मैंने आपसे बताया था, और वह थे नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से, हरित क्रांति में क्या था? हरित क्रांति में था दोस्तों बीजों की उच्च पैदावार की किस्मों को उगाना, और यह मैक्सिको से लाई गई थी। हरित क्रांति बताइए कौन थे? हरित क्रांति के कौन थे दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग। और दुग्ध क्रांति आई थी जो व्हाइट रेवोल्यूशन, वर्गीज कुरियन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द कर सकता था? यह अधिकार उसे कब मिला था? 1786 में। स्थायी बंदोबस्त इसने कब किया था? स्थायी बंदोबस्त किया था 1793 में, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, किसने किया था? किसी ने नहीं किया था। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, स्वयं चलने वाला आंदोलन था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। और इसकी डेट थी 8-9 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन भी 42 में आया था। कैबिनेट मिशन 46 में आया था। वेवेल योजना 1945 में आई थी। संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर की गई थी। संविधान सभा में 3, 8, 9 389 सदस्य थे। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? इस नेक्स्ट क्वेश्चन साइमन कमीशन से है। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। डेट थी 3 फरवरी। और यह चला कब था ब्रिटेन से, यूरोप से? तो 1927 में चला था। आने में यहाँ पर 1 वर्ष लग गया था। ठीक है। कभी आप कहें सर आपने यहाँ पर तो 28 बताया है, क्वेश्चन एग्जाम में आ गया इसका गठन कब किया गया था, तो आंसर तो 27 होगा, और आप वहाँ पर लगा के आएंगे 28, फिर आप बाद में कमेंट करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे खतरनाक अगर कुछ होता है तो अधूरा ज्ञान ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 1921 का मोपला विद्रोह, इसको ही याद कर लीजिए। पहली बात तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। अब कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति क्यों छिड़ी थी? तो गदर क्रांति छिड़ी थी दोस्तों प्रथम महायुद्ध शुरू होने के कारण। और प्रथम युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। और दूसरा कब हुआ था? 1939 से लेकर 45 तक। और दूसरे विश्व युद्ध का अंत कैसे होगा? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में बम गिराया जाएगा, लिटिल बॉय। 9 अगस्त 1945 में
नागासाकी पर बम गिराया जाएगा, फैटमैन, ठीक है, जापान पर गिराया जाएगा। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो लॉर्ड लिट्टन के काल में की गई थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है दोस्तों लॉर्ड मेयो। प्रथम जनगणना कराई गई थी 1872 में, थोड़ी अव्यवस्थित थी। सही ढंग से 1881 में रिपन के काल में कराई गई थी, ठीक है दोस्तों। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो यह की थी दोस्तों गुलबदन बेगम ने। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार करने वाला कौन था? तो दोस्तों यह था बाजीराव पेशवा द्वितीय। लॉर्ड वेलेजली को ही दोस्तों बंगाल का शेर कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में भारत का कौन सा जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो यह किया गया है मंडला जिला। करंट का क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति निवेश को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया है। क्या करने का? आयुष ग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, 23-24 सितंबर 2022 को राज्य के पर्यावरण मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन की किस राज्य में आयोजित की गई है? पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है गुजरात में, बताया था मैंने आपसे। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह भारतीय मूल से हैं, ऋषि सुनक। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन से संबंधित है और भारत से भी संबंधित है। हाल ही में ब्रिटेन द्वारा वित्त पोषित, सॉरी दोस्तों, हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित, माइंड में ब्रिटेन ही चल रहा था, परियोजना के अंतर्गत विकसित मैत्री की शब्दावली है। मुख्य पॉइंट है यहाँ पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यह कहाँ पर है? भारत और बांग्लादेश के बीच में, ऑप्शन ए। बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है जो भारत से स्पर्श होती है, 4096। बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी? बताइए। गीता रहस्य लिखी थी। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्रायंगल से क्या अर्थ है दोस्तों? तो यह है थाईलैंड और म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से संबंधित है यह ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 82, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तो यह दोस्तों पर्यावरण ग्रीन ही तो होता है, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हिंदी से क्वेश्चन है, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? पीछे पीछे शिकायत करना। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है मुहावरा और लिखा है कान और भरना, तो कान जहाँ पर भी लिखा हो काट दीजिए कान, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए था। अब आंसर बचता है या तो ए या सी, करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। जो आपसे आंसर ना आए, आप इस टाइप से चीज़ों को करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन डेवलपमेंट कमीशन, 2013 में किया गया। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए होती है दोस्तों 21 वर्ष, वोट डालने के लिए 18 वर्ष, प्रधानमंत्री या विधानसभा या लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट, विधानसभा। उत्तराखंड विधानसभा का गठन अब तक किया जा चुका है दोस्तों, कितनी बार किया जा चुका है? 18 बार किया जा चुका है। रुद्रप्रयाग जिले का समस्त क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? रुद्रप्रयाग का क्षेत्र दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की, देख लीजिए कौन कौन सी हैं। पौड़ी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल है, हरिद्वार है, अल्मोड़ा है एससी सीट, एक बस्ती है नैनीताल, ये हो गई 5। राज्यसभा से 3 सीटें हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो उत्तराखंड के कौन मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? नारायण दत्त तिवारी, विजय बहुगुणा, सुरजीत सिंह बरनाला तो राज्यपाल थे, यही करेक्ट आंसर होगा। विभिन्न वस्तुओं की नीलामी, सामान के क्रय विक्रय अथवा सार्वजनिक कार्य संपन्न के लिए सरकार द्वारा किस समाचार पत्रों में जो विज्ञापन दिया जाता है उसे कहा जाता है
निविदा सूचना। अभी क्वेश्चन आया है पटवारी लेखपाल की परीक्षा में, जो नॉर्मल विज्ञप्ति जारी की जाती है समाचारों में, तो उसका करेक्ट आंसर है प्रेस विज्ञप्ति। पटवारी लेखपाल में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार के द्वारा अगर कुछ निकाला जाता है कुछ क्रय विक्रय के लिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, संयुक्त वाक्य देखिए कौन सा है। स्वामी जी ने कहा, उद्बोधन में कहा, ठीक है, दरवाजा खुल रहा गया और चोर घुस गए। करेक्ट आंसर भी होगा दोस्तों, यही करेक्ट है। नेक्स्ट, किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, करत, कर्म, भाव। 91 का हमारा करेक्ट आंसर होगा बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, यही करेक्ट होगा, इसमें क्रमवाच्य नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंध नहीं है? तो काल से किसका संबंध नहीं है? एक तरह से आपसे काल का पर्यायवाची पूछा गया है। समय काल को कहा जाता है, मृत्यु काल को कहा जाता है, यमराज भी काल ही होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर वंश होगा। लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, कुत्ते की दुम 12 वर्ष नली में रखो फिर भी टेढ़ी ही होती है। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सरल प्रश्न है दोस्तों, वर्ण है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? देखिए विराम चिन्ह कहाँ पर गलत है। बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, सही है। उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, सही है। विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम, यह गलत है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट था। रीजनिंग से पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं दोस्तों। 1 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए GURUKUL, यहाँ पर इसको उल्टा कर लिखा गया है। जी को अंत में लिख दिया है और एल को स्टार्टिंग में। ट्रिक आप समझ गए होंगे, आंसर भी आपने बता दिया होगा। तो JAZZMEN को उल्टा कर दीजिए, ये लिखा है JAZZMEN, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोमल, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, तो कोमल क्या है दोस्तों? कोमल है बेटी है, किसकी है? सुमन की। सोनम श्री कमल की बेटी है, यहां पर कमल की बेटी कौन है? सोनम। ठीक है दोस्तों, बेटी को सर्कल कर दीजिए। और यहां पर लिखा है दोस्तों श्री कमल, श्री कमल क्या होंगे? पुरुष होंगे। सुमन यहां पर स्त्री ही होगी। ठीक है, यदि राजा राम सुमन के ससुर हों, तो सुमन के क्या है? ये ससुर हैं, राजा राम ससुर हैं, तो ये स्क्वायर बना दीजिए, पुरुष हैं। सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, राजा राम सुरेखा के पति हैं। ठीक है, सुरेखा के पति हैं। जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, तो जो यहाँ पर राजा राम है, सुरेखा है, यह है कमल के माता पिता हैं। कमल की पत्नी यहाँ पर है दोस्तों सुमन, तो यह भी पति पत्नी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? तो जो यहाँ पर कोमल है और यहाँ पर सोनम है, इनका आपस में आपको संबंध बताना था। देखिए राजा राम सुरेखा, सुमन कमल पति पत्नी है, और यहाँ पर ये इनकी दोनों बेटियां होंगी, यानी कि ये आपस में बहन होंगी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक ऑफिस जाने के लिए, पूर्व पश्चिम आ गया, फटाफट बना लीजिए जो आपसे बोल रखा है। आपकी जो नोटबुक है उसके राइट में होगा पूर्व, लेफ्ट में होगा वेस्ट पश्चिम, उत्तर में ऊपर होगा उत्तर नॉर्थ, दक्षिण नीचे होगा दोस्तों दक्षिण में साउथ। यह होता है दोस्तों, ये यूनिवर्सल है, सब जगह लागू होगा। दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो 4 किलोमीटर पूर्व चला दिया दीपक को। ठीक है जी, चल गया दीपक। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चल गया, और इसका ऑफिस आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसकी बहन दीपिका कॉलेज के लिए जाने के लिए घर से 16 किलोमीटर पूर्व चलती है, तो बहन 16 किलोमीटर चलेगी। 4 हो गया, यहाँ पर फिर 4 हो गया, फिर 4 हो गया, और यहाँ पर फिर 4 हो गया, 16 हो गया दोस्तों।
उसके बाद वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़कर 8 चलेगी तो 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 5 और चला दीजिए इसको, यहाँ पर आ गई है, ऑफिस आ गया। आपसे पूछा गया है ऑफिस और कॉलेज के मध्य दूरी, यहाँ पर ऑफिस है, यहाँ पर कॉलेज है, मध्य दूरी। तो दोस्तों यहाँ पर लाइन खींच लीजिए, यह भी 3 है, यह भी 3 है, और यहाँ पर ये 4 4 4 हो गया 12, ये 12 है, और यहाँ पर ये 5 है। अब यहाँ पर आपसे न्यूनतम दूरी पूछा गया है तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस पर में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 5 और 12 का स्क्वायर कीजिए और प्लस कीजिए। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर होगा 25, 144 और 25 होंगे 169, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। करेक्ट आंसर देख लीजिए, 13 कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेशन काफ़ी बड़ा हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं, जो धैर्य रखता है मेरिट में स्थान उसी का आता है। कुछ छात्र आए होंगे, कुछ 2-3 मिनट के लिए वीडियो देखी होगी और उसके बाद छुट्टी। देखिए दोस्तों, विकल्प में से कोई एक गलत है, कोई एक अलग है, देखिए क्या हो सकता है। जो जितना कठिन होता है, दिखने में लगता है कठिन है, वह उतना ही सरल होता है। देखिए यहाँ पर ओ लिखा है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, एस यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। और देखते हैं एन यहाँ पर है, इसमें एन यहाँ पर है, इसमें एन यहाँ पर है, इसमें एन यहाँ पर है। आई देखते हैं, आई 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 आई। एक्स देखिए, एक्स है, इसमें एक्स कहीं नहीं है, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है। आंसर मिल गया दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आप समझ गए होंगे क्यों करेक्ट है। अंतिम सवाल दोस्तों, अंतिम सवाल है, 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, बैठा दीजिए इनको, जल्दी बिठा दीजिए, कभी ये नाराज हो जाएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 5 बिंदु मत लगाइएगा, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। उत्तर की ओर बैठे हैं 5 व्यक्ति हैं, S बैठा है T और Q के बीच में, तो मैंने S को बिठा दिया यहाँ पर T बिठा देता हूँ और यहाँ पर Q बिठा देता हूँ। लेकिन दोस्तों मुझे पता नहीं था ना कि T इधर भी तो हो सकता है, T और Q इधर हो सकता है। दोनों केस लेकर चलिए। Q है R के निकटतम बाएं, Q है R के निकटतम बाएं, तो R का बायां कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ पर कहाँ होगा R का बायां, इधर होगा। अगला देखते हैं, P है T के निकटतम बाएं, P है T के निकटतम बाएं, T का बायां कहाँ होगा, इधर होगा, तो P यहाँ पर होगा और यहाँ पर T का बायां कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं बीच में कौन है, तो दोनों ही केसों में आप देख पा रहे होंगे बीच में S है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। तो दोस्तों यह था हमारा एक पूरा संपूर्ण एनालिसिस उत्तराखंड वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड के लिए। आपके इसमें कितने अंक आए हैं अवश्य बताइएगा। अंक अच्छे आए हों तब खुश नहीं होना है, अंक अच्छे ना आए हों तो निराश नहीं होना है। ये सिर्फ आपके आकलन के लिए था, जिससे आप जब परीक्षा में जाएं तो आपको भय ना लगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर अवश्य कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।